बुंदेलखंड में तो खास तौर पे दावा किया जाता है कि रानी मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है। उस जगह पर जाने के लिए कोई भी नहीं जाता है, एकदम सुनसान एरिया है और वहाँ पर आज भी अंधेरा छाया हुआ। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आज भी मस्तानी की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि आज भी भूत यहाँ पर आता है। जैसे ही हम अंदर अगर जाएंगे ना इसके, तो ऐसे समाधि तो नहीं बनाई गई है मस्तानी की, लेकिन इसी के कारण आज भी यहाँ पर घूमती है, क्योंकि उनको पूरा सब मतलब नहीं उनका क्रियाक्रम किया जाता है, तो उनकी दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महोबा के रहस्य चैनल में। दोस्तों आज हम बेलाताल जैतपुर के नाम से जो जाना जाता है वहाँ पर थे। वहाँ पर एक मस्तानी का महल बना हुआ है। वैसे मस्तानी के महल तो बहुत से बने हुए हैं, लेकिन एक यह अलग ही प्रकार का है, जैसा आपने आज तक नहीं देखा होगा इस प्रकार से मस्तानी का। वैसे एक मस्तानी का महल छतरपुर ज़िले में भी बना हुआ है, जो धोवेला नामक गांव में पड़ता है। और एक यहाँ पर मस्तानी रही हैं, वो भी 40 वर्षों तक, क्योंकि यहाँ पर महाराजा छत्रसाल ने अपनी दस्तक पुत्री के लिए बनवाया था ये महल। देखिए पहले इस महल को घुमा देते हैं और बताएंगे बाद में क्या है इनका रहस्य और क्या है मस्तानी का इतिहास, ये सब बताएंगे। और देखिए बहुत ही प्रकार से बना हुआ है, जहाँ पर कहा तो जाता है कि जहाँ पर मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। आइए चलते हैं, पहले इस महल को घुमा देते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ हम आएंगे तो यहाँ पर पहले यहाँ पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर महल की पंखुड़ियों में डिजाइनें निकली हुई हैं। और जिस प्रकार से मस्तानी को मछलियों का भी शौक़ था, तो वो मछलियाँ भी बनी हुई हैं। और जिस प्रकार से उन्हें सबसे ख़ास तौर पर मोर का भी वगैरह उन्हें देखना ज़्यादा पसंद किया करती थी, तो उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित ये महल को इस प्रकार से सजाया गया है। और इस महल में केवल महिलाएं भर थीं। और यहाँ पर वो सब दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से छत टूट चुकी है आज की अवस्था में, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो किस प्रकार से हुआ है। हम अभी नीचे भी दिखाएंगे, पहले ऊपर दिखा देते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। मस्तानी को बुंदेलखंड में कौन नहीं जानता है, और इनकी प्रेम कहानी को भी कौन नहीं जानता है। ऐसी अद्भुत प्रेम कहानी है। और क्योंकि मस्तानी इतनी खूबसूरत महिला थी कि जो भी मतलब पहले मस्तानी जो भी देखता था, जब ये 16-17 साल की थी, तो इन्हें कौन नहीं जानता था कि जो भी मतलब सेना हुआ कहती थी, जो भी राजा महाराजा आया कहते थे, तो मस्तानी को देखकर मोहित हो उठते थे कि इतनी खूबसूरत थी कि पूरे विश्व में जानी जाती थी मस्तानी जब रहा कहती थी। तो देखिए यहाँ पर उनकी जो दासियाँ हुआ कहती थी, ये मतलब बंधु के लिए भी खड़ी रहती थी, और भी जो हुआ कहते थे यहाँ पर खड़ी रहती थी बंधु के लिए कि इस महल पर, यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ से बंधु के लिए खड़ी रहती थी कि इस महल पर कोई भी दुश्मन आके आक्रमण ना कर सके, क्योंकि लड़ाई हुआ कहती थी ना। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के शेर कहे जाने वाले, इन्हें शेर क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने एक बार शिकार करने के लिए गए तो इनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं थे, निर्वस्त्र, मतलब केवल हाथ भर थे और पैर, और कोई भी शस्त्र नहीं था। लेकिन फिर भी शेर आ गया तो इन्होंने अपने मतलब पैर पे धरकर से उसका मुंह फाड़ दिया था। तो जब से यह बुंदेलखंड के शेर कहे जाने लगे, और इन्होंने
मुगलों को भी परास्त कर दिया था कि मुगलों के छक्के किस प्रकार से छुड़ाए थे, ये भी आपने सुना ही होगा। आते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनी हुई है, और यहाँ पर दासियाँ भी खड़ी रहती थी। एक केवल 5 दासियाँ खड़ी रहती थी, एक यहाँ पर और एक उस तरफ और 2 यहाँ पर बीच में 5 दासियाँ खड़ी रहती थी मस्तानी की। और हम अब उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है। क्यों भटकती है इसका भी इतिहास बताएंगे बाद में। पहले वह जगह घुमा देते हैं जहाँ पर दावा किया जाता है, बुंदेलखंड में तो खास तौर पे दावा किया जाता है कि रानी मस्तानी की आत्मा आज भी भटकती है। उस जगह पर जाने के लिए कोई भी नहीं जाता है, एकदम सुनसान एरिया है और वहाँ पर आज भी अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ पर उनकी दासियों के लिए मीटिंग हुआ करती थी और अंधेरा है। और बहुत सी ऐसी आज भी ऐसी आवाज़ें सुनी जाती हैं कि मस्तानी की अजीब टाइप में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आप लोग गौर से सुनोगे तो आपको सुनाई भी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर दासियों के लिए जो आंगन हुआ करता था, यहाँ पर दासियों के साथ वो रहा करती थी और उन्हें समझा दिया जाता था कि आज जैसे वहाँ उनके लिए खाना कौन बनाता था पहले, तो उन्हीं की जो दासियाँ लगी रहती थी, जो क्योंकि यहाँ की वो राजकुमारी थी जिन्हें बाजीराव से प्रेम हो गया था। एक इनका भी इतिहास बताएंगे, लेकिन पहले घुमा देते हैं महल किस प्रकार से। इन पिलरों को देखिए, यहाँ पर इन मोर की पंक्तियों के द्वारा बनाई गई इन पिलरों में किस प्रकार की नक्काशी की गई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, हम भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आज भी मस्तानी की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि आज भी भूत यहाँ पर आता है। जैसे ही हम अंदर अगर जाएंगे ना इसके, तो शायद हमको भी ना ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ऐसे अनेक प्रकार के महलों तक जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि आप भी सोच सकते हैं कि अंधेरा है, अब दिन में भी है फिर भी इतना अंधेरा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि यहीं पर देखिए, यहाँ पर वैसे समाधि तो नहीं बनाई गई है मस्तानी की, लेकिन कहा जाता है कि यहीं पर मस्तानी को, मतलब मस्तानी पूरी ज़िंदगी नहीं जिंदा रही थी, यहीं पर मार दिया गया था। और यहाँ पर मतलब अधूरी ज़िंदगी के कारण आज भी यहाँ पर घूमती है, क्योंकि उनको पूरा सब मतलब नहीं उनका क्रियाक्रम किया जाता है, तो उनकी आत्मा भटकने लगती है जिस प्रकार से आज भी भटकती है। और प्रेम हो गया था बाजीराव से। तो इनके दोस्तों, इनके इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो मस्तानी एक इतनी खूबसूरत महिला थी कि जिसे देखकर हर किसी को प्रेम हो जाता था। इसलिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जब महाराजा छत्रसाल रहा करते थे, तो उनकी जो दस्तक पुत्री थी यहाँ पर सभा लगी और यहीं पर उनकी पुत्री भी बैठी थी। और जब सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया और उन्हें बुलाया गया, तो बाद में यहाँ पर जब बाजीराव भी उसी में आए, तो बाजीराव को भी घुड़सवारी का बहुत नॉलेज था और अस्त्र शस्त्र चलाने का भी ज्ञान था। और तो महारानी मस्तानी को भी घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। तो महाराजा छत्रसाल ने तो जैसे ही बाजीराव यहाँ पर आए, तो उन्होंने मस्तानी को देखा, तो एक बार देखते ही उन्हें प्रेम हो गया था। तो महाराजा छत्रसाल को यह सब बातों का पता नहीं था कि महारानी मस्तानी बाजीराव से प्रेम हो गया था। तो यहाँ पर तो जैसे ही मतलब उन्हें प्रेम हुआ, तो पहले बताया नहीं गया था कि मस्तानी को बाजीराव से प्रेम हो गया। तो उसके बाद कुछ मतलब सैनिकों के द्वारा महाराजा छत्रसाल को भी पता चल गया, क्योंकि बाजीराव महाराजा छत्रसाल के मित्र थे। तो उन्होंने जब उनको यह बात पता चली, तो उन्होंने यह सोचा कि बाजीराव से ही उनकी शादी करवा दी। तो यहाँ पर फिर
वो महाराजा छत्रसाल ने यह महल बनवाया था, तो महारानी मस्तानी यहाँ पर आई और बाजीराव भी यहाँ पर आए। तो 40 वर्ष तक, क्योंकि 1698 ईस्वी से महारानी मस्तानी यहाँ पर आई और बाजीराव भी यहाँ पर रहे, और 1738 ईस्वी में मस्तानी की मृत्यु हो गई इसी किले में, जो आपको हमने दिखाया। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।